अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इसराइल, रूस और अमरीका आलमी इंसानी हुकूक की तबाही में पेश पेश हैं। आलमी इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर जारी सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि एक ऐसा आलमी माहौल जहां वहशियाना रवैये पनप सके तवील अरसे से तश्कील पा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में बैनुल-अक़वामी निज़ाम से वाज़ेह इनख़राफ देखने में आया। वो निज़ाम जो होलोकास्ट और आलमी जंगों की तबाहकारियों के बाद तश्कील दिया गया था, जिसे गुज़िश्ता 80 बरसों में बदतदरीज और मुश्किल से तामीर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम को हालिया बरसों में शदीद धचका लगा है, जिससे आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट में नेतन्याहू, ट्रंप और पुतिन को शिकारी करार देते हुए कहा गया है कि तीनों रहनुमा मुआशी और सियासी गुलबा हासिल करने के दरपे हैं। बरतानवी खबरसार अदारे राइटर्स ने सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि ईरान की जानिब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक मुस्बत इशारे मिले हैं। राइटर के मुताबिक पाकिस्तान ओहदेदार ने बताया कि इन्हें उम्मीद है कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। राइटर के मुताबिक एक सीनियर पाकिस्तानी सरकारी ओहदेदार ने बताया कि ईरान की जानिब से मुस्बत इशारे मौसूल हुए हैं। ओहदेदार के मुताबिक सूरत हाल के पेश नज़र कोशिश जारी है कि ईरान कल या एक दो रोज़ में शुरू होने वाले मुज़ाकरात में शामिल हो जाए। राइटर ने इज़राइल का हवाले देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि बातचीत का अमल आगे बढ़ाया जा सके। इधर अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ईरानी वफ्द आज इस्लामाबाद आने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस इस्लामाबाद आए तो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ भी ईरानी वफ्द में शामिल हो सकते हैं। इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़या तमाम वजारतें, डिवीजन और वफाकी इदारे आज वर्क फ्राम होम करेंगे। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अफसरान और अमले को शहर में मौजूद और तैयार रहने की हिदायत की गई। वफाकी आईनी अदालत में आज अदालती काम मुअत्तल रहेगा। वफाकी आईनी अदालत के एलामिये के मुताबिक रेड जोन की बंदिश के बायस इस्लामाबाद में समाअतें नहीं होंगी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की हिदायत पर एक रोज़ा अदालती तातील होगी। वफाकी आईनी अदालत की 21 अप्रैल का काज लिस्ट मनसूख कर दी गई। अदालती अमला घरों से काम जारी रखेगा। अदालती अफसरान अपनी तैनातियों पर मौजूद रहेंगे। ब्रांच रजिस्ट्रियाँ अदालती और इंतजामी अमूर के लिए खुली रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 21 अप्रैल को बंद रखने का फैसला किया गया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक रेड जोन की बंदिश की वजह से हाई कोर्ट बंद रखने का फैसला किया गया। मुजफ्फरगढ़ जतोई सेक्शन हमसवाली में सब इंजीनियर राना सुहेल पर नहरों से सफाई की मिट्टी फरोख्त करने के इल्जामात सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक मिट्टी किनारों की मजबूती की बजाय फरोख्त की गई, जबकि सफाई का अमला सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहा। मकामी अफराद ने पानी चोरी और गैर कानूनी किट्स की भी निशानदेही की है। शहरियों ने सेक्रेटरी इरिगेशन से फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कानपुर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा की निगरानी में सिटी पार्क की तज़य्युन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। पार्क में जदीद झूले, खूबसूरत फवारे और शहरियों के लिए नित नई सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं जहांज़ेब खान से। जी जहांज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा की जानिब से खानपुर की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जा रहा है। इसी तरह सिटी पार्क की तज़य्युन और आराइश का काम भी आखिरी मराहिल में जारी है, जहाँ जदीद तर्ज के झूले लगाए जा रहे हैं और पानी के दिलकश फौरे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी सिटी पार्क खानपुर का एक वाहिद ऐसा पार्क है जो फैमिली के लिए मुनासिब है और इसकी बेहतरी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर उनकी जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं, यहाँ की बाउंड्रीज मुकम्मल की गई हैं, नए झूले लगाए जा रहे हैं और फुआरे यहाँ की इसकी जो है आराइश के लिए नए फुआरे लगाए जा रहे हैं। तो मैं मज़ीद ये कहना चाहूँगा एज अ सिटीज़न हमें खुद अपने पार्क का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे डस्टबिन नस्ब किए गए हैं तो कचरा वगैरह हम लोग ना फैलाएं और इनके अंदर जो है अपना कचरा डालें और अपने फ़राइज़ जो है पूरी तरीके से सरअंजाम दें। और मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे इस पार्क को मज़ीद बेहतर बनाएं ताकि छोटे बच्चे जो यहाँ पर आके खेलते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका फराहम किया जाए। जी जैसा कि शहरियों का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर की जानिब से सिटी पार्क को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। इन शहरियों ने भी अपनी आवाम से अपील की है कि इसकी साफ़ सफाई का खास ख्याल किया जाए। कैमरा टीम के साथ जहांज़ेब खान, स्पेशल टीवी न्यूज़, खानपुर।
ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जीटी रोड तबर्रुक अड्डा पर कार्रवाई करते हुए खराब और फंगस ज़दा अंडों से भरी गाड़ी पकड़ ली। हकाम के मुताबिक 50,000 मुज़र सेहत अंडे तल्फ करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुकदमा दर्ज करके गाड़ी पुलिस के हवाले कर दी गई। तर्जुमान का कहना है कि ये अंडे बेकरी आइटम्स की तैयारी के लिए सप्लाई किए जा रहे थे। डीजी फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा ने कहा कि अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। समुंदरी में कनकोडिया कॉलेज कैंपस में मैट्रिक इम्तहानात के बाद तलबा के समर कैंप क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। तकरीब का इफ्तिताह CEO एजुकेशन फैसलाबाद राव अब्दुल करीम ने किया और शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगा के किया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद वसीम साजिद समेत कॉलेज इंतजामिया और असातिज़ा भी शरीक थे। हुकाम का कहना है कि समर कैंप तलबा को मेयारी और जदीद तालीम के मौके फराहम करने में अहम किरदार अदा करता है। टोंसा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ कलमा चौक पर एहतजाज करते हुए हड़ताल कर दी। मुलाजमीन का कहना है कि घरों में फाका कशी की सूरत हाल है और बच्चों की फीस अदा करना भी मुश्किल हो गया है। वर्कर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि ओवर टाइम के बावजूद तनख्वाहें नहीं दी जा रही, मुतालबा करने पर धमकियां दी जा रही हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेकर मसले के हल का मुतालबा कर दिया। बन गया साडा तनख्वाह नहीं पे मिलता, बिजली के बिल आए खड़े मसले मसाइल हैं, निक्के निक्के बाल हैं, सगुने जुर्माना भरने पौंदे, डिप्टी ओवर टाइम सारे को कहते हैं आधे ताली नहीं आते, आ वंजो आधे ताली नहीं मुफ्त काम करवे देन सबको। मेहरबानी करें 5 तारीख को साडे तनख्वाह दे दें। ओवर टाइम दे कोई गाल करो वो आदो में तो टर्मिनेट कराने, असा गरीब बंदे सबको धमकियां दे देन। डेरा गाजी खां में शाह सिकंदर रोड पर बेंजीर ऑफिस के सामने रक्षों और रेडी बानों की तजावजात के बायस ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो गई। 36 फीट चौड़ी सड़क तजावजात की वजह से सुकड़ कर चंद फीट रह गई। मजीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, डेरा गाजी खान शाह सिकंदर रोड पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिस बनाया गया है, वहां पर रक्षों और रेड़ों वालों की तजावजात की भरमार है। ये सड़क 36 फुट चौड़ी है, मगर तजावजात की वजह से 10 फुट भी खुली नहीं होती जहां से ट्रैफिक गुजर सके। नतीजतन ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है और कई हादसा भी पेश आ चुके हैं। आवाम की सहूलत और ट्रैफिक निज़ाम की बहाली के लिए MCO साहब, पैरा फोर्स, SDO साहब और DSP ट्रैफिक साहब से मुतबाना गुजारिश है कि फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस मकाम से तजावज़ात हटाई जाएं ताकि शहरी आसानी से आमद-ओ-रफ्त कर सकें। शाह सिकंदर रोड शहर की अहम शाहराह है। इसकी कुशादगी और सफाई हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, शहरियों का ये कहना है। ताहम पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पीरा फोर्स व दीगर अहम इदारों की भी ये जिम्मेदारी है कि इसे क्लियर रखें ताकि ट्रैफिक बआसानी आ जा सके और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। या फिर ये भी लोगों का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए ताकि रोड के खौफनाक हादसा से बचा जा सके। जी। गिलगित बल्तिस्तान में 9 जून को आम इंतखाबात के ऐलान के बाद जिला दियामीर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई। 4 हलकों से 69 उम्मीदवार मैदान में आ गए, जिससे मुकाबला सख्त होने का इम्कान है। वोटर्स की तवज्जो मकामी मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर मरकूज है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए इंतजामात को खत्मी शक्ल दी जा रही है। डेरा गाजी खां चौक चोरहट्टा बुहड़ कॉलोनी में स्कूल जाती कमसिन बच्ची को मुबैना तौर पर हिरासा करने का वाकया सामने आ गया। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची को दबोचने की कोशिश की, जबकि बाद इसके साथियों ने बच्ची के चचा पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। मजीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, डेरा गाजी खान में अब प्राइमरी स्कूल की बच्चियां भी गैर महफूज हो गई। वालिदैन का हुकूमत पंजाब और RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम, DPO डेरा गाजी खान सादिक हुसैन बलोच से कार्रवाई का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक चौक चुराटा बोहड़ कॉलोनी में स्कूल जाती कमसद बच्ची को साबिक चेयरमैन अयाज शाह के डेरे के अवबाश मुलाजिम
आमिर वल्द परवेज ने मुसलसल हिरासा किया और एक दिन दरिंदगी की इंतहा करते हुए उस बच्ची को दबोचने की कोशिश की, जिस पर बच्ची ने शोर शराबा किया और मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से वो फरार होने में कामयाब हो गया। बच्ची ने रोते हुए टीचर्स और वालिदैन को बताया, जिस पर बच्ची के वालिद, दादा और चचा ने उस शख्स को साबिक चेयरमैन डेरे पर जाकर पकड़ा, जिस पर डेरे के मालिक और साबिक चेयरमैन ने उससे माफ़ी मंगवाई और आइंदा गलत हरकत ना करने की यकीन दहानी कराई। इसके थोड़ी ही देर बाद उस लड़के ने अपने 4 साथियों कामरान शाह, फरहान और 2 नामालूम अफराद से मिलकर बच्ची के चचा हबीबुल्लाह पर हमला करके तशद्दुद का निशाना बनाकर शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसे को तशवीशनाक हालत में टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दिया गया है, जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अबाश मुलाजिम और के साथियों को साबिक चेयरमैन की सियासी पोस्ट बनाई हासिल है, ये बुरसा का कहना है, जो कि पुलिस कार्रवाई में रुकावट बन रहा है। मुतासरा वालिदैन का CCD डेरा गाजी खान और दीगर आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। वालिदैन का कहना है कि अब डेरा गाजी खान में छोटे बच्चों की हिरासमेंट और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डेरा गाजी खान की इंतज़ामिया को इस तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए। जी। कोट अब्बास के नवाही गांव 259 LH के नौजवान फैजान अली ने आला तालीम मुकम्मल करने के बाद पाक फौज में बतौर लेफ्टिनेंट हलफ उठा लिया। फैजान अली एक मुहिब वतन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कामयाबी इन्होंने अपनी मेहनत और वालिदैन की दुआओं से हासिल की है। अहले इलाका ने इस कामयाबी को फ़ख्र का बायस करार देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इनका कहना है कि मेहनत और अज़्म से हर ख्वाब को हकीकत में बदला जा सकता है। बच्चेकी में प्रीमियर लीग सीज़न 2 का शानदार आगाज़ हो गया, जिसकी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही मैच में बच्चेकी ग्लेडिएटर्स ने 65 रन के हदफ के ताक़ब में बच्चेकी ज़ल्मी को 1 रन से शिकस्त दे दी। सनसनीखेज़ मुकाबले में शायकीन क्रिकेट खूब महसूस हुए। टूर्नामेंट के विनर टीम के लिए 60,000 और रनर अप टीम के लिए 40,000 रुपये इनाम रखा गया। टोंसा शरीफ में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ कलमा चौक पर एहतजाज कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, जिला तौसा शरीफ के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स ने कलमा चौक तौसा में तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। वर्कर्स का कहना था कि 21 तारीख हो गई है मगर ताहाल हमें तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से न सिर्फ घरों में फाके हैं बल्कि बच्चे फीसों की अदम अदायगी की वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रहे और कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं है। तनख्वाह का मामला, तनख्वाह नहीं पे दे इत्यादा रखी पे सर जी ना घर अट्टा है ना लोन है, सब उधार किसी कोई नहीं है। बिजली बिल खड़ो के है पर असा बिजली बिल और 3000 टैक्स है भरना है। असा कितो ने असा मजदूरी ताई कर मैं सब 6 बजे फिर आने शाम को 4 बजे जितना लगना असा किदो वणो शाम वाले काम ही काई नहीं करने। 5 बजे आने असे डिप्टी ते 2 बजे असा छुट्टी करने। साकू तनख्वाह कोन मिले, साडे घर दे असरदार साकू जरा त कशे कोन, साकू दुकानदार उधार ने साकू तनख्वाह मिली चाहिए। भला उन बावजूद साडा प्लंट आवन असा 2 बजे कने पिछु ते असा 3 बजे 4 बजे तक 5 बजे काम करने। साडा दी दा खाना साडे को कोनी पूगा। असा भूख मरते वदराने असा कैसे खो, असा कैसे खो, असा दी दे भूख मरते वदराने। असा शाम को 5 बजे 6 बजे टुकर मान खाने। साडे घर दे अफराद ना खीर दे पैसे ना शाले दे पैसे ना घी ना आटा दा घर दी कशे को मसला है। साडा तनख्वाह नहीं देने, साडे को 8 घंटे डिप्टी ज्यादा घंटे खाने वाले राशन कार्ड सबको मिले ना, राशन ना मडी मिले, फिर भी असा बर्दाश्त किते रह गए। भला 8 घंटे बाद तेरा डिप्टी करने कंप्लेन लेने सबको 6 बजे सारा सबको हल करने भैया इतवार बाद सबको सने अगे इतवार आओ काम को पहले आते 1 घंटा 2 घंटे करने बाद 3 4 6 घंटे काम करवेने।
वर्कर्स का कहना है कि ओवर टाइम करने के बावजूद भी हमें तनख्वाहें वक्त पर नहीं दी जाती। हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और कमिश्नर डेरा गाजी खान से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ। लाहौर में मुहर्रम उल हराम से पहले ही इमाम बारगाहों के रूट को चेक करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील वाहगा भी इसी हवाले से फील्ड में मौजूद है। मजीद बताएंगे सैयद शहबाज। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर भर में माह मुहर्रम से पहले ही ज़ियारात के रूट की चेकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज ज़ीशान मंजूर फील्ड में मुतरक नजर आने लगे। वाड़ा गुजरा कायदे आदम इंटरचेंज इमाम बारगाह मजलूम करबला अलैहिस्सलाम में भी विजिट किया और रूट को चेक किया और मुतवल्ली इमाम बारगाह मजलूम करबला सैयद अब्बास बुहारी को यकीन दहानी भी करवाई कि यहाँ पर सरकारी पानी भी पहुँचाएंगे और ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा। मतवल्ली इमाम बारगाह मजलूम करबला और मलक अमीर मुख्तार ने असिस्टेंट कमिश्नर तहसील वागा का विजिट करने पर शुक्रिया अदा किया। जी डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर शहर भर में प्राइज इंस्पेक्शंस जारी हैं। 3818 चेकिंग्स के दौरान 44 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई करते हुए 1,31,000 जुर्माना और 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इंतजामिया के मुताबिक मुतादिद सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि 146 ट्रकों की आमद से अशिया की सप्लाई बेहतर हुई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने ओवर प्राइसिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान से इनकी हमशीरा की फातिहा ख्वानी के लिए मुलाकात की। मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। तफसील बता रहे हैं सैयद शहबाज। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वजीर ममलिकत मलक रशीद अहमद से मुलाकात हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान से उनकी हमशीरा और वजीर ममलिकत मलक रशीद अहमद खान से उनकी भांजी की वफात पर इजहार ताज़ियत पेश किया। वफाकी वजीर रेलवे ने मरहुमा के असाले स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी की और दुआए मग़फ़िरत की गई। उन्होंने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। जी लेस्को कसूर सर्कल में एसडीओ सिटी पत्तोकी की कार्रवाई के दौरान अस्पताल और रिहाइश गाह से बिजली चोरी पकड़ी गई। फैसल कॉलोनी में डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी की जा रही थी, जबकि निजी अस्पताल से लाखों रुपए की बिजली चोरी सामने आ गई। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेगी। सेवन शरीफ में लचपाल पैनल ने तहसील सेवन पीटी अलिफ के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल कर ली, जिस पर 9 मुंतखब ओहदेदारों से चेयरमैन इलेक्शन कमेटी अमीर बख्श हालिपो ने हल्फ उठाया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि साईं अल्लाह वसाए ने कलंदरी धमाल पेश की। मुख्तलिफ सियासी और तालीमी शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब में 9 मुंतखब ओहदेदारों को अजरक और टोपियाँ पेश की गई, जबकि तलबा ने टैबलो, मिली नगमे और खाके पेश किए। आखिर में मुकर्ररीन ने तालीम के फ़रोग और असातिज़ा की फलाह बहबूद के लिए तंजीमी किरदार पर जोर दिया और तकरीब का अख्ताम ज़ोहराने पर हुआ। खैरपुर में रुबीना खालदा कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई। आईजी सिंध ने एसएचओ टंडू मस्ती हाशिम को ओहदे से हटाकर मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएचओ को बी कंपनी में क्लोज करते हुए पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। जराये के मुताबिक इन पर ड्यूटी में गफलत और मुबैना करप्शन के इल्जाम थे। हुकाम का कहना है कि केस की शफाफ तहकीकात के लिए मजीद इक़दाम जारी हैं। नौशहर फरोज में मेहराबपुर पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त कर ली गई। मज़कूरा डाकू पर 12 से ज़ायद कत्ल और दहशतगर्दी समेत पुलिस मुकाबलों के मुकदमा दर्ज थे। पुलिस ने मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने एसएचओ हैदर अली की सरबराही में कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सरहाली रोड से मुलजिम के कब्जे से 3.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। मुलजिम पर कब्जा मुस्तफ़ाबाद में तवील अरसे से मंशियात फरोशी का इल्जाम है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी।
इकबालाबाद मुरादपुर रोड की हसाहाली बरकरार है, जिसके बायस इलाका मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद के मुताबिक 2005 में तामीर होने वाली ये सड़क गुज़िश्ता 20 साल से मरम्मत न होने के बायस टूट फूट का शिकार है। अवाम ने मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो पर एहतजाज करते हुए फौरी मरम्मत का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने हकाम से अपील कर दी कि इसकी अहम शाहराह की बहाली को तरजीह दी जाए। सियालकोट में खुले नाले में हिफाजती स्लैब टूटने से एक बुजुर्ग खातून गिरकर जख्मी हो गई, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें खातून को नाले में गिरते देखा जा सकता है। इलाका मुकीनों के मुताबिक स्लैब गैर मियारी और नाक़िस तामीर शुदा थी, जो वजन बर्दाश्त न कर सकी। शहरियों ने हकाम से फौरी नोटिस लेकर गैर मियारी तामीरात के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। डेरा गाजी खां में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खसूसी अफराद के 3% कोटा मुलाजमतों और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद उस्मान मुनीर बुखारी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान और खसूसी अफराद की तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की, जबकि सोशल वेलफेयर हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। ADCR ने हिदायत की कि सरकारी और निजी इदारों में कोटा पर सख्ती से अमल दरामद, जबकि खसूसी अफराद के रैंप और दीगर सहूलियात यकीनी बनाई जाए। अजलास में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, सफरी कार्ड्स और अजरा और सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुअस्सर इक़दामात जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया गया। मुजफ्फरगढ़ में DPO सैयद गजनफर अली शाह की हिदायत पर थाना शाहजमाल पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से मजमूई तौर पर 3860 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। दोनों मुलजमान के खिलाफ इम्तनाए मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें पाबंद सलासल कर दिया गया। SHO ज़रीफ खान ने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिल इम्तियाज जारी रहेंगी। आवाम से जुराइम की इत्तला देने की अपील की गई। सिलावाली में नवाही इलाकों में डकैतियों और जुराइम की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ज़रा के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्लह डकैतियों के दौरान शहरियों से नकदी, ज़ेवरात और गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक वारदात के दौरान फायरिंग भी की गई। मज़ीद बरा बच्चों के अगवा की कोशिशों के 2 वाक़यात अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत नाकाम बना दिए। इलाका मुकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर जुराइम की रोकथाम और पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। सेंट्रल जेल सखर में कैदियों पर मुबैना तशद्दुद के बाद एक केस में मुलजमान को अदालत में पेश न किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा कैदी के अहले खाना के मुताबिक मामूली झगड़े के बाद जेल अमले की जानिब से शदीद तशद्दुद किया गया, जिससे इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि कैदियों को मुलाकात और अदालती पेशी में भी रोका गया है। मुतासरीन ने अदालत और इंसानी हकूक़ के इदारों से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं इस वक्त नए पिंड के इलाके में हूँ, यहाँ पे सूफन शर ने एक शिकायत की है सेंट्रल जेल के हिसाब से। उनका कहना है कि मेरा भाई सेंट्रल जेल में और मेरा कज़न है रिश्तेदार, तो अपने कैदियों में आपस में थोड़ी सी बात पर लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से जेल के अमलदारों ने खाली मेरे भाई पे तशद्दुद किया और मेरे कज़न पे तशद्दुद किया, बहुत मज़ीद तशद्दुद किया कि वो इस वक्त मज़ीद तकलीफ़ में है। तो जो दूसरी पार्टी थी उनसे पैसे लेके उनको कुछ भी नहीं कहा, ये मेरे भाई के साथ ज़्यादती की है। आइए मज़ीद ज़बानी से पूछते हैं क्या मसला है। अब क्या हुआ था? अदा ईअं थियो आहे, माना जेको आहे त जेल में माना जेको आहे नाइजाइज़ी कनि था असांजे भाउ सां, ॿियो माइटु आहे उन सां जेको आहे नाइजाइज़ी कनि था। विड़िया बि ॾाढो अथनि ऐं उन्हनि खे बंदि बि कनि था। जेका ॿी पार्टी आहे त उन खां 5 रुपया वठी सुपरीटेंड उन्हनि खे माना जेको आहे त बुझो ई न ॾिनो अथई, छड़ो हिननि खे माना कुटां था। तशद्दुद किसने किया? तशद्दुद माना 3 सिपाही आहिनि, उन्हनि कयो अथनि। इनके क्या नाम है? नाम पता है? हिकिड़े जो हिकिड़े जो नालो आहे शाहनवाज़ खोसो, ॿिए जो नालो आहे वहीद, 3 जो नालो आहे माना जेको आहे मुश्ताक। ये 3 ई माना हिन ते तशद्दुद कयो अथऊं। अॼु ॿियों ॾींहुं अथनि, ॿियों ई ॾींहुं माना तशद्दुद कयो अथऊं। असां वियासीं माना कोर्ट ते, अॼु कोर्ट वारे ते वियासीं, कोर्ट बि लोटी था गॾायासीं, पोइ बि माना जेको आहे त कोर्ट तो ॿाहिरि हेॾे कोर्ट ते न खणी आया आहिनि। ॿुधो साईं, धक लॻल हुया, पटिशन दाख़िल कराई आहे। ॿुधो बा पटिशन दाख़िल कराई आहे, पोइ बि माना कोर्ट जे ये पटिशन वाली ना है, दरख्वास्त है न पटिशन आहे। ॿुधो सर,
पोइ जेको आहे त माना कोरट बि लोटी था मोकिलिया अथनि, पोइ बि माना न आया त चौबे त माना एॾियूं हिननि तशदद कयो अथऊं जो कोरट जी ते ई न नाज़रीन, आया। आपने सुना कि इनके भाई से अमलदारों ने तशद्दुद किया है, एक वहीद, एक मुश्ताक, एक शाहनवाज, जो बहुत बुरा तशद्दुद किया है। और दूसरी पार्टी से बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं बोला गया है और उनसे मज़ीद उनसे पैसे लेके उनको अच्छी जगह पे रखा हुआ है, उनके बंदों को बंदवाड़ किया हुआ है। तो उन्होंने पटिशन भी दाखिल करवाई है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। भावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 400 किलो मिलावटी बेसन तल्फ करके ग्राइंडिंग यूनिट की प्रोडक्शन बंद और मुकदमा दर्ज कर दिया। डायरेक्टर ऑपरेशंस साउथ 1 की सरबराही में टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 2 फूड पॉइंट्स को मजमूई तौर पर 1,25,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक खुराक के मेयार को बेहतर बनाने के लिए क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीमें वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हमा वक्त मुतहरिक हैं। बुरेवाला में ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी LPG सिलेंडर नस्ब करने पर कार्रवाई करते हुए 2 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। DSP ट्रैफिक जफरुल कुद्दूस की हिदायत पर इंस्पेक्टर नासिर मलिक और टीम ने हाईएस वैगनों में नस्ब सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक दोनों ड्राइवर्स के खिलाफ थाना माल टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हुकाम ने कहा कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बेटा क्या नाम है आपका? रेहान। किस जगह रहते हैं आप? अच्छा, ये कितने गैस सिलेंडर आपने लगाए हुए हैं? हाँ जी, गैस सिलेंडर कितने हैं आपकी गाड़ी में? एक है। LPG गैस सिलेंडर है। गाड़ी की ज़ाहिर है आपके पास फिटनेस भी नहीं है, पासिंग भी नहीं, रूट भी नहीं है, क्योंकि बेटा ये गैर कानूनी है, ये आप नहीं लगा सकते। आ जाए, बाहर आ जाए। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? 8442। तो नीचे कर, क्या नंबर है? 8442 है। अच्छा, ये 8 में मिटा हुआ है आपकी गाड़ी। मीरपुर खास में स्पेशल टीवी के डिवीजनल ब्यूरो ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कैंट्री और SR हेड शाहिद सिद्दीक और ब्यूरो चीफ सिंध फयाज हुसैन ने कर दिया। तकरीब में सहाफ़ियों और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मुक़र्ररीन ने ज़िम्मेदाराना और गैर जानिबदाराना सहाफ़त के फ़रोग़ पर जोर दिया। शाहिद सिद्दीक ने कहा कि नया ब्यूरो ऑफिस अवामी मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा करेगा। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों के एजाज़ में ज़ुहराना भी दिया गया। सखर में वज़ीर दाखिला सिंध फयाजुल हसन ने SSP ऑफिस सखर का दौरा किया और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी तरक्याती और तकनीकी कामों का जायजा लिया। दौरे के मौका पर DIG सखर लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान और SSP सखर अजहर खान समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला को सेफ सिटी मनसूबे की पेशरफ्त और जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मनसूबे को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने और अमन अमान की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के मुअस्सर इस्तेमाल की हिदायत की। सियालकोट में पुलिस ने अगवा की वारदात नाकाम बनाकर राजनपुर से मगवी खातून ईमान फातिमा और इसके कमसिन बेटे को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। DPO कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर तश्कील दी गई खुसूसी टीम ने जदीद तकनीकी ज़राए और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से कार्रवाई करते हुए मुलजिम दिलावर को गिरफ्तार कर लिया। DSP संबरियाल की निगरानी में SHO मुदस्सिर फयाज और तंजील अहमद ने ऑपरेशन मुकम्मल किया। पुलिस ने मगवियान को वालिदैन के हवाले करते हुए जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने के अज़म का इजहार किया। मलसी में सिटी प्रेस क्लब शुबाना बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इनके देवर ने विरासती ज़मीन पर मुबैना तौर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि इनके मरहूम शोहर ने तकरीबन 22 साल कबल ज़मीन खरीदी थी, मगर उनके वफ़ात के बाद मुबैना तौर पर पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। खातून के मुताबिक इन्हें और इनके बेटे को धमकियाँ भी दी गईं, जबकि वो गुज़िश्ता 22 साल से दरबदर की ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इन्हें इनका हक दिलाया जाए और ज़मीन इनके बेटे के नाम मुंतकिल की जाए। मेरा नाम सुबाना माई है, मेरा बच्चा छोटा है, उन्होंने मेरी जगह रख ली है, मेरी जगह रख ली है। मैनू बहुत धक्के दिते ने, मैं बच्चा लाया तो आपकी जिंदगी ला के चली गई हाँ। हुण मेरा बच्चा जवान होया, मैं आपकी जगह ते आवना चाहती हूँ, मैनू जगह नहीं देंदे। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, वाले साहब का नाम अब्दुल हकीम है, मेरी वालदा नाम सुबाना माई। तो मुश्तरका जना 10 मरले ज़मीन सी, 5 मरले साढ़े नाँ की, 5 मरले चाचू रमज़ान के नाँ की। तो उन्होंने साल डेढ़ तो हैगा सी, मैं उन्होंने घरों बाहर कढ़ता सी, अम्मे नाल बहुत जुल्म कीता सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ से अपील है मेरा कमरा वापस लै दिता वजे। 22-23 साल हो गए हैं मैं बाहर धक्के खा रहा, तो मेरा कमरा जिन्ना वापस लै दिता जाए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब के VN के तहत सुथरा पंजाब और तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील सिटी का दौरा किया। दौरे के दौरान कारपोरेशन चौक और गुलशन रावी में सफाई, तरक्याती कामों और इंसदाद डेंगी मुहिम का जायजा लिया गया, जबकि मुतलका हकाम को ब्रीफिंग दी गई। गुलशन रावी में 200 गलियों की तामीर मुकम्मल, जबकि 126 गलियों पर काम तेजी से जारी है। डेंगी लार्वा मिलने पर फौरी स्प्रे की हिदायत भी जारी की गई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील, मेयार और शफाफियत अव्वलीन तरजीह है और फील्ड टीमें इंसदाद डेंगी के लिए मुतहरिक हैं। हैदराबाद में सूबाई वज़ीर सकाफत और सियाहत नवादरात सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने हसरत मोहानी लाइब्रेरी और मक्खी हाउस का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ सेक्शंस, ई लाइब्रेरी और सहूलियात का जायजा लिया, जबकि गैर हाजिरी पर एक अफसर को मुअत्तल भी किया। उन्होंने तुलबा से मुलाकात करके इनके मसाइल सुने और लाइब्रेरी में बेहतरी के लिए इक़दाम की हिदायत की। सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने कहा कि लाइब्रेरी के निज़ाम को डिजिटलाइज किया जा रहा है और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद में मदीना टाउन थाना हथरी की हदूद में प्लाट के तनाज़े पर एक गरीब खानदान इंसाफ के लिए दरबदर हो गया। मुतासरा खानदान के मुताबिक इन्होंने 2025 में अली हसन खोसू से 4 लाख रुपए में प्लाट खरीदा था, ताहम न ज़मीन इनके नाम मुंतकिल हो सकी और न ही रकम वापस मिली। अहले खाना का कहना है कि हमीसा इमरानी नामी शख्स भी प्लाट पर दावेदार बनकर सामने आ गया, जिससे तनाज़ा मज़ीद बढ़ गया। मुतासरा खानदान ने आला पुलिस हुकाम से फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मदीना टाउन हथड़ी थाने की हदूद में प्लाट के तनाज़े पर गरीब खानदान इंसाफ के लिए दरबदर। मुतासरा खानदान का दावा है कि इन्होंने 2025 में अली हसन खोसो से 4 लाख रुपए में प्लाट खरीदा, मगर न जमीन अपने नाम हो सकी न रकम वापस मिल सकी। मुतासरा खानदान के मुताबिक खबीसा इमरानी शख्स भी प्लाट का दावेदार बनकर सामने आ गया, जिसके बाद तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतासरीन का कहना है कि वो 4 मरतबा घर तामीर कर चुके हैं, लेकिन बार बार मुबैना तौर पर बाअसर अफराद पुलिस के हमरा आकर मकान मसमार कर देते हैं। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि हर इतवार को पुलिस मुबैना तौर पर मुखालिफ रफीक के साथ आकर तोड़ फोड़ करती है और घर का तकद्दुस पामाल करती है। मुतासरीन के मुताबिक मामला अदालत में जेर समाअत है और SSP हैदराबाद को दरखास्त भी दी जा चुकी है, मगर इसके बावजूद ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। गरीब बंदे मजदूरी करते हैं और एक अली हसन खोसा और खमीसा उमरानी बोलते हैं, ये बराबरी करते हैं, हर बंदे के साथ लूटा मारी करते हैं, एक से पैसे लेकर दूसरे से लेकर तीसरे को देते हैं, पुलिस उसका साथ देती है। हर इतवार को मेरा केस भी दाखिल हुआ है, कोर्ट में ऑर्डर दिया हुआ है और सिविल में केस दाखिल किया हुआ है, फिर भी आके हम क्या देंगे, बच्चे को मेरे को मार कूट करके माना किसी केस में फंसाना चाह रहे हैं। मैं अपना घर बनाता हूँ तोड़ देते हैं, घर बनाता हूँ तोड़ देते हैं, 3 चक्कर साल में घर बना चुका हूँ, 3 चक्कर गिरा चुके हैं। अली हसन खोसे ने दिया था और पता नहीं कहाँ उमरानी था कहाँ नहीं था। अब उमरानी आज पुलिस लेके आया, इतवार से उमरानी पुलिस लेके आता है, हमारे बच्चे तोड़ फोड़ के जगह उमरानी चले गया। उमरानी बोलता है इधर गोली चलेगी, इधर मानू मरे गए, फिर मैं छोड़ूंगा, रात को मैं पुलिस बिठाऊंगा, धमकियां दे रहा है। ये तो छोटे बच्चे और मेरे मियाँ को बहुत तंग करते हैं पुलिस वाले, हर इतवार को आते और मार कूट करके मेरा घर गिरा के जाते। छोटे छोटे बच्चे हम तुम्हारे को मारेंगे कूटेंगे, घर हम बनाते हैं, फिर भी वो घर गिरा के चले जाते हैं। हर इतवार को पुलिस तो अपना वो पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं, पैसे वालों की सुनती है, हम गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे को ये गुजारिश है SB से, DIG साहब से, हमारे को ये गुजारिश है, हमने अप्लाई भी कराई है कोर्ट समेत, कोर्ट पे हम भाग दौड़ करी है, 1 साल हो गया है, हमारे से यही जुल्म है। आज सुबह पुलिस आई है, मेरे को थप्पड़ भी मारे हैं, हमारे बच्चों के अंदर घुसी है, हमारे से जो जुल्म करा है वो हमारे के दिल के ऊपर है। क्यों? हम गरीब लोग हैं, वो पैसे लेके पुलिस, और हम गरीबों की नहीं सुनती, वो पैसे वालों की सुनती है। हमारे गरीब, हमारा ये अर्ज है, हमारा देश भी ऐसे छुताई, हमारा ये अर्ज है, तो हमारी
अदालत करी जाए, हमारे को जब पैसे मिले जाए अपने जो 4 लाख 4.5 लाख रुपए जो मैंने हमारे पैसे दिए हैं, नहीं तो हमारी को अपनी लिखत मिली जाए, नहीं तो खोसे को और अपना खमीसो उमरानी को अंदर करा जाए, हमारा यही अर्ज है। मुतासरा खानदान ने डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी हैदराबाद और एसएचओ हथड़ी से फौरी नोटिस लेने, शफाफ तहकीकात और तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। वाहिद खान के साथ अली अहमद राजपूत, स्पेशल टीवी हैदराबाद। थाना डेरूलाल स्टेशन की हुदूद गांव मोहम्मद अबड़ा में प्लाट के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान ईंटें लगने से एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा के वालिद ने इल्जाम आयद किया कि मुखालिफ ग्रुप ने अचानक हमला करके इनके बेटे को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 10 साल की उम्र में अगवा होने वाली खातून फौजिया को 29 साल बाद इसके ख़ानदान से मिला दिया। तर्जुमान के मुताबिक फौजिया 1997 में कराची से अगवा के बाद मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल होती रही, अपनी शनाख्त से महरूम रही। सेफ सिटी टीम ने सोशल मीडिया मुहिम और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तलाश शुरू की, जिसके बाद सऊदी अरब में मुकीम भाई ने बहन को पहचान लिया। कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए दोनों बहन भाई की शनाख्त की तस्दीक हुई, जबकि तर्जुमान के मुताबिक वर्चुअल सेंटर अब तक 69,000 से ज़ायद गुमशुदा अफराद को इनके ख़ानदानों से मिला चुका है। लाहौर में एसपी कैंट अख्तर नवाज की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें SDPOs और SHOs ने शिरकत की। इजलास में 15 की कॉज पर मुकदमात अंदराज को यकीनी बनाने, ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फौरी हल और मफरूरी और आदि मुजरमान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने की हिदायत की गई। एसपी कैंट अख्तर नवाज ने नाक़िस कारकर्दगी पर शोकास नोटिस, जबकि बेहतर कारकर्दगी पर तारीफ़ी असनाद देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों, जराइम पेशा अनासिर और गदागरों की सहूलतकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।